नमस्कार। मैं प्रोफेसर अंजू सेठ, राष्ट्रीय अध्यक्षा संस्कृत संस्कृति विकास संस्थान न्यास और पूर्व प्राचार्य सत्यवती महाविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं और सी का धन्यवाद करती हुई अपने विषय का प्रारंभ करती हूँ। हमारा आज का विषय है भगवद गीता एवं अध्यात्म, और इसको हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लेकर देखने का प्रयास करेंगे। भगवद गीता वह ग्रंथ है जो सभी प्रकार से त्रिकालातीत है। यहाँ विद्यमान सभी शास्त्र, सभी तथ्य, सभी अवधारणाएं, सभी संकल्पनाएं त्रिकालातीत हैं, जो भूत को वर्तमान से जोड़ती हुई हमें भविष्य की तरफ प्रेरित करती हैं, और प्रेरित करने के साथ साथ यह संदेश देती हैं कि हम प्रत्येक कार्य को यदि अपने नियम के अनुसार करते हैं, धर्म के अनुसार करते हैं, अध्यात्म के अनुसार करते हैं, तो वह हमारे कार्य अवश्य ही संपन्न होते हैं। तो कर्म का उपदेश देती हुई, अध्यात्म का उपदेश देती हुई, ज्ञान का उपदेश देती हुई, योग का उपदेश देती हुई श्रीमद् भगवद गीता हमें सफलता की ओर आगे ले चलती है। तभी कहा गया गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। यह तो वह शास्त्र है जो बहुत पुण्य है, और इसको पढ़ने वाला मनुष्य विष्णु पदम आपनोति, विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। सभी बाधाएं उसकी दूर हो जाती हैं, सभी संकट उसके दूर हो जाते हैं, और यह भगवद गीता एक संकट मोचन का कार्य करती है वर्तमान युग की सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने के लिए। वर्तमान युग में इतनी अधिक समस्याएं हैं एक मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य है तो जीवन है, जीवन है तो समस्याएं हैं। एक समस्या खत्म होती नहीं कि दूसरी समस्या आ जाती है, और दूसरी खत्म होती नहीं तो एक तीसरी आ जाती है। समस्याओं का, चिंताओं की एक श्रृंखला मनुष्य के जीवन में चलती रहती है, और वो मनुष्य का जीवन ही इसलिए चलता रहता है कि वो समस्याओं को पूर्ति करने के लिए, उनका निवारण करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, और प्रयत्नशील रहते हुए अनेक अच्छे तत्वों का भी समागम वह कर लेता है, और उन अच्छे तत्वों के समागम में, उन अच्छे तत्वों के अवलोकन में वह अध्यात्म को भी अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करता है। और गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। गीता का अध्ययन करने वाले और उसका पारायण करने वाले पुरुष के लिए पूर्व जन्म में कृत पाप भी नहीं रहते हैं, उनका भी अंत हो जाता है। यह एक बहुत बड़ा तथ्य इस श्लोक के माध्यम से बताया गया, क्योंकि ऐसा शास्त्र जो हमारे पूर्व जन्म के पापों का भी अंत कर दे, मिलना कठिन है। और श्रीमद् भगवद गीता वह शास्त्र है जिसका निरंतर अध्ययन करने से हमें रोज की एक नई व्याख्या प्राप्त होती है, गहन तत्व प्राप्त होते हैं, वो संकल्पनाएं और वो उद्भावनाएं प्राप्त होती हैं जो पहले हमें प्राप्त नहीं हुई थी। बार बार अध्ययन करने से एक नवीन संकल्पना हमारे समक्ष उपस्थित होती है। तो एक विलक्षण ग्रंथ जो भूतकाल में भी उतना अधिक उपयोगी था, वर्तमान में भी उतना उपयोगी है, और आगे आने वाली हमारी सभी पीढ़ियों के लिए उतना ही अधिक उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और अध्यात्म मनुष्य के जीवन के लिए बहुत अधिक अनिवार्य है। अध्यात्म शब्द की परिभाषा की हम बात करें या व्युत्पत्ति की बात करें तो अधि आत्मनि, कि जो अधि प्लस आत्मा से बना है वो अध्यात्म है। आत्मा मतलब स्व, अपने लिए, अपने द्वारा, अपनों के द्वारा, अपनों के लिए, वो स्व की बात है, आत्म तत्व की बात है। अधि आत्मनि, अपने ऊपर हम घटित करके देखें हर चीज़ को, हर दृष्टि को, हर दृष्टिकोण को अपने ऊपर लगा कर देखें, वह अध्यात्म है। और अध्यात्म जिसका इंग्लिश वर्जन स्पिरिचुअलिटी से माना जाता है, और वह कितना गहन तत्व है, वो कितना अधिक अच्छा तत्व है, और इसका हम आज अच्छी प्रकार से अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जो निष्कर्ष निकलेंगे उन पर अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। तो अधि प्लस आत्मा है, और दूसरी व्युत्पत्ति है जब हम व्याकरणिक दृष्टि से करते हैं तो स्वयं का, स्वयं के लिए और स्वयं के द्वारा। जब हम यण संधि की बात करते हैं अधि प्लस आत्मन, बहुत से विद्यार्थी यण संधि को समझते हैं, संस्कृत वाले सभी छात्र, हिंदी वाले सभी छात्र यण संधि को समझते हैं। जहाँ ई को य हो जाता है वह यण संधि, अपने द्वारा,
अपना का और अपने लिए जब हम प्रयत्न करते हैं तो हम अध्यात्म के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि अध्यात्म और धर्म में अंतर है। हम यदि आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक विचारधारा के हैं, तो ये कोई अनिवार्य नहीं कि हम किसी विशिष्ट धर्म से जुड़ें। और वैसे भी भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा और महाभारत में भी कहा गया कि धर्म तो वह है जो धारण करने वाला तत्व है। धारणात धर्मम इति उच्यते, धर्मो धार्यते प्रजा। धर्म तो ध्री धातु से बना है, धारण करता है, व्यवस्था लाता है, अनुशासन लाता है, और यह तो वह तत्व है जो अध्यात्म के साथ जुड़कर उसको बहुत आगे ले जाता है। जब हम आत्मा, परमात्मा और ईश्वर का चिंतन करते हैं तो उसमें जो नियंत्रण चाहिए, जो संयमन चाहिए, उसके लिए धर्म एक सहायक तत्व के रूप में कार्य करता है। तो अध्यात्म और आध्यात्मिकता के सभी तथ्यों को हम अच्छी प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। और हम भगवत गीता की बात करें तो वहाँ बार अध्यात्म किन किन तथ्यों में हमें प्राप्त होता है। वहाँ कहा गया अक्षरम ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म अक्षर है, सत्य है, और इस वस्तु को जो समझ लेता है वही अध्यात्म तत्वम उच्यते। और जो भी कार्य हम करते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की भांति जो भी कार्य हम करते हैं, क्षेत्रज्ञम, वो सारा अध्यात्म के अंतर्गत आता है, ज्ञान के अंतर्गत आता है। और यहाँ अर्जुन को संबोधित किया गया है भारत, हे भरत वंश के उत्पन्न बालक, भरत वंश के उत्पन्न युवक, यानी तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत अधिक है। तुमने अध्यात्म को समझना है, अध्यात्म की संकल्पना को समझना है, उसमें निहित तथ्यों को समझना है, उसमें निहित तत्वों को समझना है। तो ये बार बार भगवान कृष्ण उसको विविध नामों से संबोधित करते हुए अध्यात्म की तरफ अग्रसर करते हैं। और यहाँ मैं स्पष्टता बताना चाहूँगी कि भगवान कृष्ण ने बार बार अर्जुन को मोटिवेट किया है। अर्जुन ने बार बार प्रश्न किए हैं। अर्जुन एक बहुत तर्कपूर्ण प्रश्न करता है, तर्क सिद्ध है, तर्कपूर्ण है, और प्रत्येक वस्तु के लिए, प्रत्येक आंसर के लिए, प्रत्येक उत्तर के लिए उसको तर्क चाहिए, उदाहरण भी चाहिए, और बहुत प्रबुद्ध प्रश्न करता है। वो जैसे जैसे प्रश्न करता है उतनी ही अधिक प्रबुद्धता से भगवान कृष्ण उसकी प्रत्येक शंका का, प्रत्येक उसके डाउट का निवारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। उसने पूछा था अध्यात्म क्या है, सर्वज्ञान निहितम अध्यात्मम, भगवान कृष्ण ने भी उसको बोला, लेकिन एक एक तथ्य को स्पष्ट करते हुए कि ब्रह्म का ज्ञान, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान अध्यात्म है, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की बात अध्यात्म है, और सर्वभूतेषु सर्व दृष्टि से, पूर्व सर्वकालिक दृष्टि से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र की बात जब बताते हैं तो वह सबसे बड़ा अध्यात्म है। और अध्यात्म सबसे अधिक जुड़ा हुआ है चिंतन से, विचारधारा से, चिंतन से। स्वयं चिंतन करना, स्वयं अभ्यास करना अध्यात्म का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। और भगवान कृष्ण उसको हमेशा बताते हैं कि किसी प्रकार के प्रमाणों से हम अध्यात्म की बात नहीं करते। हम तो ध्रुवों मध्य, सब भू के मध्य में जब हम ध्यान करते हैं, दोनों भोहों के मध्य में हम ध्यान करते हैं, या हम योग की दृष्टि से भी अध्यात्म करते हैं, मानसिक दृष्टि से भी अध्यात्म कर रहे हैं, और बहुत अधिक ध्यान में अपना मग्न होकर अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ कुछ मुख्य बिंदु थे जो भगवत गीता में हमें प्राप्त होते हैं अध्यात्म संबंधी। और अध्यात्म विज्ञानम, अध्यात्म ज्ञान विज्ञानम, एक ऐसा ज्ञान है जो विज्ञान से भी जुड़ा हुआ है, तथ्यों से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें उदाहरण भी हैं, तथ्य भी हैं, फैक्ट्स भी हैं, तर्क भी हैं। अध्यात्म सभी का एक सम्मिश्रण रूप में हमें भगवत गीता में प्राप्त होता है। कई हमारे युवा प्रश्न कर सकते हैं कि हम अध्यात्म से क्यों जुड़ें, तो उन सब के प्रश्नों के उत्तर आज हम देने का प्रयास करेंगे कि भगवत गीता ने अब अध्यात्म के सभी तथ्यों को, सभी प्रकार की अवधारणाओं को वर्णित करते हुए एक बहुत बड़े तथ्य को हमारे सामने ले आए हैं। यद अक्षरम वेद विदो वदंती, कि जिसको अक्षर मानते हैं वेद को जानने वाले, वह तत्व, वह ब्रह्म, उसका चिंतन, आत्मा का चिंतन, मोक्ष का चिंतन, अपने ज्ञान का चिंतन, अपने कर्म का चिंतन, अपने बारे में चिंतन, स्व का चिंतन जब हम करते हैं
तो वो सबसे बड़ा अध्यात्म का चिंतन हमारे लिए होता है। तो हम आध्यात्मिक मार्ग पर कहते हैं यदि ये व्यक्ति चला गया है तो मीन्स वो अपने आप को समझने लगा है, अपनी शक्ति को पहचान रहा है, अपने तथ्यों को पहचान रहा है, अपनी उस सामर्थ्य को पहचान रहा है कि वो ब्रह्म के साथ एक को कब प्राप्त कर सकता है। इस संपूर्ण अवधारणा को वह समझने लगा है, तभी वह आध्यात्मिक सच्चे अर्थों में कहलाता है। और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक कहलाने के लिए और समझने के लिए हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ जाना पड़ेगा। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध रही है। ये हमारी वह धरोहर है जो हमारे देश के प्रत्येक युवा को जिसका अध्ययन करना चाहिए, जिसके तर्कों सहित जिसको पढ़ना चाहिए और ऐसी बुद्धि प्राप्त करनी चाहिए कि तर्क सहित हम इसको विज्ञान के साथ जोड़कर भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाएं। तो हमारे देश की आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम पुरानी भारतीय पुरातन आर्ष ज्ञान परंपरा में अवगाहन करें, उस ज्ञान गंगा में अवगाहन करें, उसको समझें, उसके इतिहास को समझें, जो उसका स्वर्णिम युग था उसको समझें, उसको समझकर उनमें से अनमोल मोतियों को ढूंढकर उसको विज्ञान से जोड़कर संपूर्ण विश्व को चकाचौंध करें, ऐसी हमारी संभावना होनी चाहिए। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी चुनौती ये होनी चाहिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा रूपी गंगा में अवगाहन करें, वहाँ से अनमोल तथ्यों को चुनें, उनको तर्कों से युक्त करें और तर्कों से युक्त करने के साथ साथ वर्तमान युग के विज्ञान के साथ जोड़कर उसको विश्व के सामने लाएं। तभी हमारी इस पूरी ज्ञान परंपरा की सार्थकता होगी, क्योंकि इतनी अनमोल धरोहर है जो छिपी हुई है, जिसे हमें विश्व के सामने लाना है। और विश्व ऐसा नहीं है कि उससे परिचित नहीं है, परिचित है। जब वेद उपनिषद सभी ग्रंथ हमारे वहाँ उपलब्ध थे और संपूर्ण विश्व हमारी इस ज्ञान परंपरा से चकाचौंध था, तभी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा और क्षति के कारण हम उस ज्ञान परंपरा को आगे नहीं बढ़ा पाए। अब हमारे पास अवसर भी हैं, मौके भी हैं और सभी प्रकार की चुनौतियां भी हैं और सभी प्रकार के हमारे पास सुविधाएं भी हैं, तो और शोध के भी सभी संसाधन खुले हैं। तो पूरे शोध सहित हमारे युवाओं के लिए ये आवश्यक है कि शोध को आगे बढ़ाएं और भारतीय ज्ञान परंपरा में से आयुर्वेद, योग, अध्यात्म और सारे तथ्यों को लेकर संसार के सामने लाएं, ताकि संपूर्ण विश्व भी जान सके कि हमारी इस ज्ञान परंपरा कितनी समृद्ध है, हम कितने धनवान थे। सच में हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भारत देश में जन्मे हैं, बहुत अधिक सौभाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान परंपरा को पढ़ रहे हैं, सबसे अधिक सौभाग्यशाली हैं कि हम संस्कृत जानते हैं, जो आर्ष भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है, विश्व का पहला ग्रंथ जिसमें रचा गया है ऋग्वेद। उस ज्ञान परंपरा में भगवद गीता को हम पढ़ रहे हैं, उसके तथ्यों को समझ रहे हैं और उसकी आध्यात्मिकता को जब हम समझते हैं तो हम पूर्ण समाहित होकर, पूर्ण एकाग्र होकर हमें उसके तथ्यों को समझना होगा। हमारी ये ज्ञान परंपरा में न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा के विषय का बहुत विवेचन है, जो ना उत्पन्न होती है ना मृत्यु प्राप्त करती है, वो तो सिर्फ रूप धारण करती है। अजो नित्या शाश्वतो हयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और जब ये बात हमें पता लग जाता है कि ये तो अजन्म है, इसका जन्म नहीं होता, ये नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है और ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, और शरीरों के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती है, ऐसा हमारे उपनिषद कहते हैं। तो यह तथ्य जब हमारी समझ में आ जाता है तो हमारे मन से शोक मोह सभी दूर हो जाता है और हम अपने कार्य को पूर्ण उत्साह के साथ, पूर्ण ईमानदारी के साथ कर सकते हैं। आत्म तत्व का विवेचन अध्यात्म का सबसे बड़ा विवेचन है। और इसके अतिरिक्त हम बात करें तो कर्म की बात करते हैं। अध्यात्म में हम हर प्रकार के कर्म को बहुत अच्छा मानते हैं और कर्म भी ऐसा, ये लोक भी ऐसा कि जो लोक तो उत्पन्न होता है, खत्म होता है, उत्पन्न होता है, खत्म होता है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से करके निकल जाते हैं वो बहुत अधिक आगे बढ़ जाते हैं। और यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सभी प्राणियों को अपनी भांति ही देखता है। देखिए, ये बहुत मुश्किल कार्य है कि अब किसी और को अपनी जगह पर देखना, ये बहुत कठिन कार्य है। हम वास्तव में देखें कि वैसा व्यक्ति जो यस्तु सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, अपनी तरह ही देखता है,
और सर्वभूतेषु च आत्मनम, और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है, ततो नव जुगुप्सते, वह ईर्ष्या द्वेष बिल्कुल नहीं करता। तो सारी ईर्ष्या द्वेष खत्म हो जाएं, सारे विवाद खत्म हो जाएं, सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएं, सब विभ्रम खत्म हो जाएं। मैं तो कहती हूँ संसार की सारी समस्याएं ही खत्म हो जाएं जो आजकल की ज्वलंत समस्याएं हैं। यदि यह सिद्धांत कोई अपना ले कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, मानव मानव को मारने का प्रयत्न न करे, सभी प्राणी एक हैं, यदि वो हमारे जैसा ही है, हम जैसे ही हैं, सभी प्राणियों को अपने जैसा ही देखता है और सब प्राणियों में अपने आप को देखता है, ततो न जुगुप्सते, उसमें किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती। हमारे उपनिषद इस बात का संदेश देकर संपूर्ण विश्व में अध्यात्म को प्रसारित करने के साथ साथ विश्व शांति के भी संदेश प्रसारित करते हैं। तो आप बताइए, भारतीय ज्ञान परंपरा प्राचीन होने पर भी कितनी अधिक समसामयिक है, इतनी अधिक तथ्यों से युक्त है, इतनी अधिक समसामयिक है, तत्कालीन है कि वो सभी समस्याओं का हल स्वयं प्रदान करती है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्यात्म कर्म के माध्यम से भी होता है, यह भी स्पष्ट किया गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं। और भगवद गीता का विशिष्ट सिद्धांत, अनमोल रत्न, मैं तो कहूँ कि प्रत्येक व्यक्ति की सफलता का मूल मंत्र यही है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की इच्छा में नहीं है। न कर्म फल हेतुर्भूर न ते संगो स्व अकर्मणि, तुम कर्म फल के लिए काम करने वाले मत बनो, मुझे ये मिलेगा तो मैं ये काम करूँ, नो, ऐसा नहीं करना। और लेकिन ऐसे अकर्म करने में भी तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। और भारतीय ज्ञान परंपरा में हम आगे देखते हैं तो यज्ञ की बात भी आ रही है, विशिष्टता की बात भी आ रही है, और उद्धरेत आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसादेत, ऐसा नहीं है कि तुम औरों के लिए ही कार्य करते रहो, अपना भी उद्धार करो। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, तुम अपने आप का उद्धार करो। और क्योंकि आत्मे भी आत्मो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, कि तुम अपने ही बंधु हो और तुम अपने ही शत्रु हो। अच्छा कार्य करोगे तो अपने मित्र हो, और यदि गलत कार्य करोगे तो अपने शत्रु अपने आप हो। अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, अपने कर्म को ठीक प्रकार से करोगे, जो जो कर्तव्य दिए गए हैं उनको अच्छे से करोगे, सभी प्राणियों के प्रति समत्व की भावना रखोगे और सभी प्राणियों में अपने आप को देखोगे तो तुम अपने मित्र हो। और इसके विपरीत आचरण करोगे तो आत्मेव रिपुरात्मना, तुम अपने रिपु मतलब अपने ही शत्रु हो। और यज्ञ में ध्यान दो, और वे जो आत्मा जो है वो इसी प्रकार से विज्ञेया जानी जाती है, यह सभी प्राचीन ग्रंथों में अच्छी प्रकार से बताया गया। तो आत्मा की अमरता, मोक्ष की अवधारणा और मोक्ष के तत्व सब हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्यात्म के सूत्र के रूप में विद्यमान थे, जिसे भगवद गीता ने अपने बहुत सुचारुपूर्ण शैली से, बहुत सुस्थिर शैली में, सुस्थिर शब्दावली में बहुत अच्छी प्रकार से आध्यात्मिकता को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। क्योंकि ये वह ग्रंथ है जो प्रत्येक घर में विद्यमान है, प्रत्येक जिह्वा पर विद्यमान है, प्रत्येक वाणी में विद्यमान है, जिसको जन जन तक और मन मन तक पहुंचाने का कार्य भगवान कृष्ण ने किया है भगवद गीता के माध्यम से। अब भगवद अध्यात्म की परिभाषा या संकल्पना की बात हम करें और भगवद गीता की बात करें तो जीवन में आत्मा का क्या वर्णन है, मनुष्य की आत्मा का क्यों आवश्यक है, आत्मा का वर्णन क्या चाहता है, और जो जीव है वो आत्मा और परमात्मा में किस प्रकार समाहित होता है, सभी आत्माएं परमात्मा में किस प्रकार समाहित हो जाती हैं, ये सभी तथ्य अध्यात्म के माध्यम से भगवद गीता ने हमें सिखाने का प्रयास किया है। तो भगवद गीता ने संपूर्ण रूप से यह सिखाने का प्रयास किया है कि जीवन में उद्देश्य क्या है, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है और किस प्रकार से आगे बढ़कर हमें सभी प्रकार के तथ्यों को सीखना है, आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करना है, किस प्रकार से बुराइयों का अंत करना है, गुणों का संचयन करना है और इस अध्यात्म ज्ञान को और विज्ञान को जोड़कर
कैसे प्राप्त करना है, उसमें निष्ठा कैसे प्राप्त करनी है और निष्ठा प्राप्त करके उसमें गुण कैसे प्राप्त करने हैं, यह आध्यात्मिकता हमें यहाँ सिखाई गई है। और हम आध्यात्मिकता की बात करें तो हमें भगवद गीता में आध्यात्मिकता सिखाते सिखाते अध्यात्म की परिभाषाएं भी स्पष्ट की गई हैं, जिसमें नैतिकता भी है, सत्य भी है, व्यक्तिगत नियंत्रण भी है और व्यक्तित्व का निर्माण के लिए भी आध्यात्मिकता बहुत ज़रूरी है। उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत, ये जो बात की गई, व्यक्तित्व के निर्माण में भगवद गीता का बहुत अधिक योगदान है। वो हमें एक ऐसा मानव बनाने का प्रयास करती है जो अपना भी उद्धार करे, अपने आप को आध्यात्मिकता से जोड़े और आध्यात्मिकता के साथ साथ ज्ञान भक्ति कर्म तीनों से अपने आप को संयुक्त रखे। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के कर्मों से युक्त होता है और वो मन वचन और कर्म पर नियंत्रण रखकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। ये भगवद गीता ने अध्यात्म की आवश्यकता के रूप में हमें बताया। और अध्यात्म की आवश्यकता इसलिए भी है कि मनुष्य में नैतिक गुणों का विकास होगा, उसमें सभी प्रकार के गुण आएंगे और वही नैतिक गुण आज के युग में बहुत अधिक ज़रूरी हैं। मैत्रा करुणा एवच कहकर भगवद गीता ने उस तथ्य को स्पष्ट किया है। और अध्यात्म हम क्यों पढ़ें? क्योंकि आज का युग अशांति का युग है। सामाजिक संभाव की संकल्पना यदि करनी है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी है, तो हमें भगवद गीता की ओर लौटना होगा, जहाँ सभी एक हैं। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। हम पूर्ण समत्व की भावना से सबको देखते हैं, निरअहंकार की भावना से सबको देखते हैं। समत्वम योग उच्यते की बात जब हम करते हैं तो सामाजिक समता की बात स्वयमेव आ जाती है। वही योग है, वही भय क्रोध और ईर्ष्या पर त्याग पर नियंत्रण है। भय क्रोध मोह इत्यादि और लोभ इत्यादि पर यदि हम इंद्रियों की दृष्टि से कंट्रोल कर लेते हैं तो उसी प्रकार से हम सब प्रकार के अध्यात्म को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। और आगे हम चलें तो भगवद गीता में पॉइंट्स के रूप में बताया गया कि जीवन में सही निर्णय भी लेना है। सही समय पर सही निर्णय लेना हमारे लिए बहुत अधिक ज़रूरी है और इसलिए अध्यात्म ज़रूरी है। उत्कृष्ट मन होगा, उत्कृष्ट मस्तिष्क होगा, अध्यात्म से युक्त होगा तो सही निर्णय लेने में भी बहुत अधिक आसानी होगी। और यदि मन कलुषित होगा, मन अनियंत्रित होगा, जीवन असंतुलित होगा तो निर्णय लेने में बहुत अधिक कठिनाई होगी। तो जितना अधिक आध्यात्मिकता से जुड़े होंगे उतना अधिक सही दिशा निर्देश होगा, उतना अधिक सही निर्णय होगा। उत्तिष्ठ, उठो और अपने युद्ध को करो, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चया। यह संदेश हमें भगवद गीता के माध्यम से प्राप्त होता है। जो योग सूत्र में कहा गया था, योगः चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की सभी वृत्तियों को नियंत्रित करना है, उसी को कहा गया ध्यायतो विषयान पुंसः, कि जब एक अनर्थों की श्रृंखला से बचना है तो मन को नियंत्रित करना होगा, मस्तिष्क को नियंत्रित करना होगा, अपने कर्म को नियंत्रित करना होगा, अपनी वाणी को नियंत्रित करना होगा और जीवन में एक सही निर्णय लेना होगा। क्योंकि हम एक ऐसे कगार पर आकर खड़े हो जाते हैं, एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं जो चारों तरफ खुलता है। उसमें कहाँ हम जाएं, ए पे जाएं, बी पे जाएं, सी पे जाएं या डी पे जाएं, जिसे हम किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति कहते हैं, ऐसी ही स्थिति अर्जुन की थी। अर्जुन के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जाति को समझा दिया, मानव जाति को समझा दिया, कोई भेदभाव नहीं, संपूर्ण मनुष्य जाति को समझा दिया कि जहाँ तुम्हारी आध्यात्मिकता ले जाए, जहाँ तुम्हारा मस्तिष्क ले जाए, तुम्हें वहीं जाना है। और उसके लिए सबसे पहले तुमने अपने मस्तिष्क को संबल बनाना है और मन को संबल बनाना है, मन को नियंत्रित करना है। मनः संयम में, मन को संयमित करके कार्य करना है। इंद्रियाणि संयम में, इंद्रियों को संयमित करके कार्य करना है। और इंद्रियों को संयमित करके कार्य करते हुए प्राचीन ज्ञान परंपरा के सभी योग सूत्र, सभी उपनिषद, सभी वैदिक वाक्य और सभी अवधारणाओं को साथ लेकर चलते हुए अपने मस्तिष्क को इतना अधिक संबल बना देना है, इतना अधिक समर्थ बना देना है कि वो जीवन की सही दिशा चुने, सही निर्णय ले और सही निर्णय लेकर अपने कर्तव्य पूर्ति में सहायक हो। और इसके लिए हमें अध्यात्म की ज़रूरत पड़ती है। तो कई छात्र ये पूछ सकते हैं, अध्यात्म की आवश्यकता आजकल हमारे लिए क्यों है?
तो आज के जीवन में तो बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि हम बहुत सारे विकल्पों से पीड़ित रहते हैं, बहुत सारे मनोद्वंद्वों में फंसे रहते हैं, बहुत सारी समस्याओं से जकड़े रहते हैं। और उसके लिए सबसे पहले तो हम पहला स्टेप उठाते हैं कि हम कर्म करना बंद कर देते हैं। और जब हम कर्म करना बंद कर देते हैं तो हमारे सभी द्वार वन बाय वन धीरे धीरे बंद होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कर्म ही एक कर्तव्य, ड्यूटी, एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारे सभी द्वार खुल जाते हैं। और एक कहते हैं ना, यदि एक द्वार बंद होता है तो 1000 द्वार और खुलते हैं। लेकिन कब? जब हम कर्म से युक्त रहते हैं। और कर्म भी कैसा? जो हमको सही निर्णय लेकर हमने चुना है। और सही निर्णय हम कब ले पाते हैं? जब हम आध्यात्मिकता से युक्त होते हैं, अच्छी बातों से युक्त होते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, कभी किसी का बुरा करने की नहीं सोचते हैं, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। और भगवत गीता तो एक ऐसा ग्रंथ है जो सर्वेशाम हितकारी है, सबके लिए हितकारी है, सब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और ऐसा एक परोपकार करने वाला ग्रंथ है जो भंवर में पड़े हुए व्यक्तियों के मन और मस्तिष्क को एक विशिष्ट स्थिरता प्रदान करता है। यदि यह ग्रंथ ना होता तो शायद इतिहास कुछ और होता, और यदि अर्जुन को विषाद ना हुआ होता तो यह ग्रंथ हमारे सामने उपलब्ध ना होता, और यह ग्रंथ ना होता तो इतिहास कुछ और लिखा जाता। आज हम यहाँ बैठकर भगवत गीता पे इतने सारे विषयों पर चर्चा ना कर रहे होते, और किसी भी IIT, IIMs या बड़े बड़े मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में भगवत गीता तनाव प्रबंधन और आत्म प्रबंधन के लिए नहीं पढ़ाई जा रही होती। और बहुत बेसिक ड्यूटी को समझने के लिए और फल की इच्छा से रहित कार्य करने के लिए यह ग्रंथ पढ़ाया जाता है कि व्यक्ति टारगेट तो अपने रखे, लक्ष्य तो रखे, लेकिन बहुत अधिक ड्यूटी अपनी करे, फल पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे। टारगेट रखे लेकिन अकर्मण्यता उसके जीवन में नहीं आए। इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, सब जगह भगवत गीता वैक सैक के रूप में, सामान्य AEC के सब्जेक्ट्स के रूप में भगवत गीता का अध्ययन कराया जाता है, ताकि छात्र अपने इस धरोहर को समझें, आगे बढ़ें, मन मस्तिष्क से युक्त रहें और इन सभी अध्यात्म के तथ्यों को समझकर अपने जीवन में उसका उपयोग करें। क्योंकि किसी भी ग्रंथ का खाली पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, उसको जब तक हम व्यवहार रूप में क्रियान्वयन नहीं करेंगे तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। और भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हर सिद्धांत को क्रियान्वयन के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित करता है। और जब हम उसका क्रियान्वयन कर देते हैं तब वह एक नए रूप में हमारे समक्ष वो सारे तथ्य आने शुरू हो जाते हैं, सभी बंधन दूर हो जाते हैं, सभी संशय दूर हो जाते हैं, और व्यक्ति अपनी दिशा पर बहुत आगे बढ़ना प्रारंभ कर देता है। उसकी उन्नति और समृद्धि वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि एक राइट टर्न उसकी ज़िंदगी में, एक उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा निर्णय ले पाता है, और एक बहुत बड़ा राइट टर्न उसके जीवन में सफलता के रास्ते खोलता चला जाता है। तो धन्यवाद।